आज हम लोग स्फेरिकल लेंस, डिसेंट्रेशन एंड प्रिज्मेटिक, प्रिज्म पावर एंड एस्टिग्मेटिक लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है Yes, सभी? ओके। ओके, देन स्फेरिकल लेंस, डिसेंट्रेशन एंड प्रिज्मेटिक पावर। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस डिसेंट्रेशन होता क्या है? द यूज ऑफ नॉन एक्सियल पोर्शन ऑफ द लेंस टू गेन अ प्रिज्मेटिक इफेक्ट। ठीक है, जो नॉन एक्सियल पोर्शन है लेंस का, उसका यूज करना ताकि हम प्रिज्मेटिक इफेक्ट को गेन कर सके। तो that is known as ठीक है, द यूज ऑफ नॉन एक्सियल पोर्शन ऑफ लेंस, लेंस के नॉन एक्सियल पोर्शन का यूज करना ताकि हम प्रिज्मेटिक इफेक्ट को गेन कर सके। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डिसेंट्रेशन। ठीक है, इसकी इंडिकेशन क्या है? कन्वर्जन इनसफिशियंसी, अगर कन्वर्जेंस ठीक से नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल है ओल्ड प्रिस्बेओफ, हाई मायोप, इन सब के अंदर कन्वर्जेंस ठीक से नहीं होता है। ठीक है, या फिर कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर asymmetrical eyes है। we bring the optical center to coincide with visual axis to each eye separately। हम क्या करते हैं, हर एक आई के अंदर सेपरेटली क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को कोइंसाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सिमेट्रिकल आइज हो जाए। ठीक है, तो डिसेंट्रेशन, तो डिसेंट्रेशन क्या हुआ? नॉन एक्सियल पोर्शन का यूज करना लेंस के ताकि हम प्रिज्मेटिक इफेक्ट को गेन कर सके। ठीक है, नाउ प्रिज्मेटिक इफेक्ट ऑफ स्फेरिकल लेंस क्या है? लाइट रे पास करेगी पेरिफेरल पोर्शन ऑफ लेंस से, नॉन एक्सियल मतलब बीच का जो एक्सियल पोर्शन है वहां से नहीं, अदर देन दिस। तो लाइट अगर पेरिफेरी से पास करेगी, ठीक है, ऑफ द लेंस इज डेविएटेड मोर देन दोज पासिंग थ्रू एक्सियल जोन। जब लाइट जो होती है वो क्या होती है, किसी भी मीडियम के अंदर जब पास कर रही है तो रिफ्रैक्शन करेगी, है ना? तो अगर वो एक्सियल के अंदर, एक्सियल लाइन से पास कर रही है और पेरीफेरी से पास कर रही है, तो पेरीफेरी के अंदर ज्यादा ज्यादा डेविएशन होगी एज कंपेयर टू एक्सियल। डेविएशन मतलब चेंजेस। ठीक है, तो पेरिफेरल पोर्शन ऑफ लेंस इज एक्ट एज अ प्रिज्म। प्रिज्म में भी तो यही होता है कि जब लाइट उसके अंदर से पास होती है तो लाइट का पाथ डेविएट हो जाता है ना? तो पेरिफेरल पोर्शन ऑफ लेंस एक्ट एज अ प्रिज्म। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ग्रोज लार्जर एज द एज ऑफ लेंस इज अप्रोच। जैसे जैसे हम बीच में से एज की तरफ जाते रहेंगे, रिफ्रैक्टिव एंगल जो है बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट इंक्रीजेस टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द लेंस, लेंस के पेरिफेरी की तरफ प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? yes, ma'am. यू कैन सी बीच में से पास हो रहा है, फिर थोड़ा साइड से पास हो रहा है, फिर ऊपर और साइड से पास हो रहा है, और ऊपर जाएंगे तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है बढ़ रहा है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी ओवर हेयर डेविएशन हो रही है और साइड में जाके और डेविएशन हो रही है, एंगल बढ़ रहे हैं। तो प्रिज्मेटिक बाय डिसेंट्रिफिकेशन, मतलब सेंटर से हटा के पेरिफेरी की तरफ लेके जाना, तो हमें प्रिज्मेटिक पावर गेन होती है स्फेरिकल लेंस की। तो दिस इज नोन एज प्रिंटाइज रूल। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंटाइज रूल। प्रिंटाइज रूल क्या कहता है? एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल लेंस देयर इज अ प्रिज्मेटिक इफेक्ट एक्सेप्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब बीचों बीच जो एक्सिस है उसको छोड़ के कहीं पर भी आप किसी भी पॉइंट पर जाएंगे उस लेंस के, तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट शो होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल जो है बढ़ता रहेगा अगर आप पेरीफेरी की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? डिसेंट्रेशन समझ में आया? Yes, ma'am. ममता एंड प्रियंका, बेटा आप दोनों ऑप्टो के हैं, ध्यान से समझिए इस चीज को।
ओके मैम। तो डिसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सेंटर से हटाना। स्पेरिकल लेंसेज के अंदर अगर हम सेंटर से हटते हुए पेरीफेरी की तरफ जाते रहेंगे तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ उसके अंदर। तो इसे हम प्रिंटाइस रूल भी बोलते हैं कि कहीं किसी भी पॉइंट पे स्पेरिकल लेंस के प्रिज्मेटिक इफेक्ट होता है एक्सेप्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, प्रिज्मेटिक इफेक्ट इज वन डेल्टा फॉर एवरी 1 सेंटीमीटर डिसेंट्रेशन पर वन डायोप्टर लेंस पावर। एक डायोप्टर लेंस पावर वाले स्पेरिकल लेंस की अगर तुम सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाते हो तो सेंटर से पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अगर तुम मूव करते हो तो वन डायोप्टर प्रिज्मेटिक इफेक्ट बढ़ता रहता है। समझ में आ रहा है? एक डायोप्टर लेंस पावर के अंदर अगर तुम सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाते हो तो एक एक सेंटीमीटर जैसे जैसे तुम मूव करते हो वैसे वैसे एक एक डायोप्टर जो है प्रिज्मेटिक इफेक्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है P/H इज इक्वल टू 100/100/D। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स। सो P इज इक्वल टू D/H। 100 से 100 कट गया ना, तो D/H। P इज प्रिज्मेटिक पावर इन प्रिज्म डायोप्टर, D इज द लेंस पावर, H इज डिसेंट्रेशन। तो अगर हमें कहीं पे लेंस पावर दे रखी है और डिसेंट्रेशन दे रखी है और हमसे पूछा प्रिज्मेटिक पावर क्या है, तो हम निकाल सकते हैं प्रिज्मेटिक पावर कि कितना डिसेंट्रेशन हो रहा है और कितना लेंस की पावर है। उसके अकॉर्डिंग हम प्रिज्मेटिक पावर निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, आप देख रहे हो ट्रायंगल बन रहा है, एच है उसमें। पी है, एच है। एच क्या है? सेंटर से डिस्टेंस ना, कोने की तरफ जा रहे हैं तो। ठीक है, अब ये जो डिसेंट्रेशन हम करते हैं, एक्सिस से हम पेरीफेरी की तरफ जा रहे हैं प्रिज्मेटिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो हमारा प्रिज्मेटिक इफेक्ट बढ़ रहा है ना, तो जिसे हम प्रिंटाइस रूल भी बोलते हैं। तो ये डिसेंट्रिफिकेशन करने के दो मेथड होते हैं। एक है डिसेंटरिंग द होल फ्रेम, पूरे के पूरे फ्रेम को ही हम डिसेंटर कर दे बाय चेंजिंग द लेंस ऑफ नेजल साइड। नाक के साइड वाले लेंस को चेंज करके हम पूरे के पूरे फ्रेम को ही उठा के डिसेंटर कर दे। दूसरा क्या है? डिसेंटरिंग द लेंस विद इन द फ्रेम, फ्रेम के अंदर ही लेंस को डिसेंटर कर दे, या फिर पूरे के पूरे फ्रेम को ही उठा के डिसेंटर करे। दो तरीके हैं, या तो फ्रेम के अंदर लेंस को या फिर पूरे के पूरे फ्रेम को, जिसके अंदर नेजल साइड जो होती है, नाक की साइड जो होती है, उसके लेंस को हम चेंज करते हैं। क्लियर है बेटा प्रियंका, ममता और आप सभी को? यस मैम। तो डिसेंट्रेशन क्लियर है, आई होप सभी को, है ना? तो आप ये एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्फेरिकल लेंस डिसेंट्रेशन एंड प्रिज्म पावर, उसके बाद हम स्टिग्मेटिक लेंसेज स्टार्ट करेंगे। अब सभी स्टूडेंट एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए डिसेंट्रेशन एंड प्रिज्म पावर।
नोट डाउन कर लिया? यस और नो? यस बेटा बताइए, नोट डाउन कर लिया आपने? मैम थोड़ा सा कर लो। हो गया? यस मैम। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को व्हाट इज दिस डिसेंट्रेशन, और उसकी वजह से जो प्रिज्मेटिक पावर आती है, जो प्रिज्मेटिक इफेक्ट आता है, क्लियर हुआ? समझ में आया? यस और नो? जब हम सेंटर से मूव करके पेरिफेरी की तरफ जाते हैं तो प्रिज्मेटिक पावर उसकी बढ़ती है। प्रिज्मेटिक पावर मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। तो दिस इज नोन एज प्रिंटाइज रूल। जब एक डायोप्टर लेंस पावर के तुम 1 सेंटीमीटर मूव करते हो तो 1 डेल्टा जो है प्रिज्मेटिक इफेक्ट बढ़ता रहता है। मेथड ऑफ डिसेंट्रेशन, इसको डिसेंट्रेशन बोल रहे हैं कि सेंटर से दूर हो रहे हैं और प्रिज्मेटिक इफेक्ट बढ़ रहा है। डिसेंट्रेशन, सेंटर से हटना। तो क्या क्या मेथड है? एक तो पूरा का पूरा फ्रेम हम डिसेंटर कर देंगे बाय चेंजिंग द लेंस ऑफ नेजल साइड, या फिर हम डिसेंटर कर देंगे विद इन द फ्रेम, फ्रेम के अंदर या डिसेंटरिंग कर देंगे चेंज करके लेंस को। क्लियर है सभी को? यस मैम। नाउ एस्टिग्मेटिक लेंसेज। दीपाली भी आज थी ना बेटा? व्हाट इज दिस एस्टिग्मेटिक लेंसेज? ठीक है,
all the meridian of each surface of spherical lens have the same curvature। आप जानते हैं कि जो स्फेरिकल लेंस है उसके किसी भी मेरिडियन पे जाएंगे तो सेम कर्वेचर होगा, क्योंकि ये एक स्फेयर को काट के बनाया गया है ना, तो सिमेट्री है। ठीक है, ऑल द मेरिडियंस ऑफ ईच सरफेस ऑफ स्फेरिकल लेंस हैव द सेम कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन क्या है उनके, सिमेट्रिकल है अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? मैम एक बार रिपीट कर दो इसको। बिल्कुल कर देती हूँ बेटा। जो स्फेरिकल लेंस है, स्फेयर, एक पूरा स्फेयर बना लो, उसको काट काट के बनाया गया है ना, ठीक है। तो जितने भी मेरिडियंस है, जितनी भी साइड है, जितना भी मेरिडियन है, हर एक सरफेस के जो मेरिडियन है स्फेरिकल लेंस के हर एक सरफेस का जो मेरिडियन है उनका सेम कर्वेचर होता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्फेयर का पार्ट है तो सिमेट्रिकल है, तो उनके अंदर जो रिफ्रैक्शन होती है वो भी सिमेट्रिकल है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से। अब समझ रहे हो? एक पूरा स्फेयर है, उसको काट काट के लेंस बनाया है, तो सेम कर्वेचर होगा, सेम सिमेट्री होगी अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आप स्टिग्मेटिक लेंस में होता क्या है, ऑल मेरिडियन डू नॉट हैव सेम कर्वेचर। अब एस्टिग्मेटिक के अंदर क्या होता है, ये तो हम स्फेरिकल लेंस की बात कर रहे हैं। एस्टिग्मेटिक लेंस में क्या होता है, जितने भी मेरिडियन होता है उनका सेम कर्वेचर नहीं होता, एंड ए पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। और जो पॉइंट इमेज है पॉइंट ऑब्जेक्ट की, वो ठीक से नहीं बन पाती। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं एस्टिग्मेटिक लेंस, सिलेंड्रिकल एंड टॉरिक लेंसेस। क्लियर है? दोबारा बताऊं? देखो, जो स्फेरिकल लेंस होता है वो तो पूरा स्फेयर बना के उसे काट के बनाया गया होता है, तो वो उसकी जो मेरिडियंस होते हैं सेम कर्वेचर होता है, रिफ्रैक्टिव जो है वो भी सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, पर एस्टिग्मेटिक लेंसेज के अंदर ऐसा नहीं होता, उनका जो है मेरिडियन जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, सेम कर्वेचर के नहीं होते हैं, इसलिए पॉइंट इमेज की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो पॉइंट इमेज है वो नहीं बनती है। तो ये दो तरीके के होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड टॉरिक। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। प्रियंका, तुम्हें आ रहा है समझ में? यस मैम। पक्का? क्योंकि तुम लोगों को समझना बहुत यस जरूरी है। मैम। नहीं आ रहा तो बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ममता, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। देन है सिलेंड्रिकल लेंसेज। These lenses have one plane surface and one another surface is a part of cylinder। इसमें कहीं स्फेयर का नाम आया? नहीं आया। इसमें क्या है, एक प्लेन सरफेस है और दूसरा क्या है, पार्ट ऑफ सिलेंडर है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। Thus in one meridian lens have no वर्जेंस। जो प्लेन वाली साइड है वहां पे कोई वर्जेंस नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड, सॉरी, in one meridian the lens has no वर्जेंस पावर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंड्रिकल वाली साइड है ना उसमें कोई भी वर्जेंस नहीं है। इन द मेरिडियन एट राइट एंगल, अगर हम उसके राइट एंगल की बात करते हैं, ठीक है, द सिलेंडर एक्ट एज ए स्फेयर। यू कैन सी ओवर हेयर, नीचे देखो डायग्राम, एक्स और वाई देख रहे हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों बना हुआ है, ठीक है। परंतु अगर एक्स और वाई के प्लेन में अगर हम देखते हैं तो कोई भी वर्जेंस नहीं है, ना तो कन्वर्जेंस है ना डाइवर्जेंस है, ना तो लाइट इकट्ठी होगी ना फैलेगी। लेकिन अगर तुम उसके राइट एंगल से डाल रहे हो तो तुम देख रहे हो कि स्फेरिकल का पार्ट बन रहा है, देख रहे हो? दिख रहा है? दिख रहा है, यस और नो? नीचे वाला देखो जहाँ पे फोकल लाइन लिखा है। यस मैम। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारी इमेज बन सकती है, स्फेरिकल लेंस की तरह एक्ट कर रहा है वो। तो टोटल इफेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइन इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तुम देख रहे हो कैसे बन रहा है,
ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के अलग अलग जगह से जाके फिर एक इमेज बन रही है, तो लाइन इमेज बन रही है। तो टोटल इफेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइन इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो दिस इज नोन एज फोकल लाइन। ठीक है, इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये जो लाइन बन रही है ये सिलेंडर की एक्स वाई के पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, यस और नो? यस मैम। तो समझ में आ रहा है? प्रियंका समझ में आया? यस अगर मैम। नहीं नहीं आया तो मैं दोबारा बता सकती हूँ। तो अब आप पहले एस्टिग्मेटिक लेंसेज के बारे में लिखिए फटाफट। समझ में आ रहा है? बस समझ में आ रहा है? यस मैम। नोट डाउन कर लिया सभी ने? हाँ जी, नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ओके, तो सिलेंड्रिकल लेंसेज के बारे में भी लिखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए।
नोट डाउन कर रहे हैं सभी? फिर ठीक है, तो सिलेंड्रिकल लेंसेज में जो अपना एक्स वाई एक्सिस होता है, जो सिलेंड्रिकल प्लेन वाला पार्ट होता है, उसमें तो कोई वर्जेंस पावर नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसके 90 डिग्री देखेंगे तो यू कैन सी कितने सारे स्फेयर्स बन रहे हैं, है ना। उससे एक फोकल लाइन बनती है, एक लाइन इमेज बनती है जो पैरेलल होती है किसके, उस लेंस के। हो गई नोट डाउन? हो गया नोट डाउन? हो गया बेटा नोट डाउन? यस रिप्लाई करिए। यस नाउ अनदर टाइप इज टॉरिक सरफेसेस, ठीक है। व्हाट इज दिस टॉरिक सरफेस? एक तो था आपका क्या, सिलेंड्रिकल लेंस, एस्टिग्मेटिक लेंस का टाइप। एक है टॉरिक सरफेस। इमेजिन दैट सिलेंड्रिकल इज पिक्ड अप बाय इट्स एंड। इमेजिन करो इस सिलेंड्रिकल को तुमने ऊपर से और नीचे जो एंड है उससे पकड़ के और ज्वाइन कर दिया,
तो ज्वाइन करेंगे तो राउंड होके ज्वाइन होगा ना। एंड बेंट, उसे मोड़ा, सो दैट एक्स वाई बिकम एन आर्क ऑफ सर्कल। ये जो एक्स वाई एक्सिस है ये ऊपर और नीचे से तुमने पकड़ा, मोड़ा और उसके बाद जोड़ दिया तो ऐसा बन गया ना। देख रहे हो ये ब्लू ब्लू, देख रहे हो ये ब्लू ब्लू? यस मैम। ठीक है, तो वो आर्क ऑफ सर्कल बन गया। ये जो एक्स वाई है दैट इज आर्क ऑफ सर्कल बन गया। द प्रीवियसली सिलेंड्रिकल सरफेस इज नाउ कर्व्ड इन बोथ इट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। जो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेरिडियन था पूरा का पूरा क्या हो गया, कर्व्ड, बट नॉट द सेम एक्सटेंट। सेम एक्सटेंट तक वो कर्व्ड नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टॉरिक सरफेस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉरिक सरफेस। द मेरिडियन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कर्वेचर, मैक्सिमम बाहर वाला, मिनिमम अंदर वाला, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल मेरिडियंस। एंड इन ऑप्थेल्मिक लेंसेज दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? बेटा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे बताओ यस और नो। यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स वाई को बैंड करके और एक सर्कल सा बना दिया जो उसका क्या बन गया, आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब मेरिडियन से क्या है, कर्व्ड हो गया, बट सेम एक्सटेंट का कर्व्ड नहीं है, तो इसलिए हम इसको अब क्या बोल रहे हैं, हम इसे टॉरिक सरफेस। ठीक है, जो मेरिडियन जो है मैक्सिमम और मिनिमम कर्वेचर का, उन्हें हम प्रिंसिपल मेरिडियन बोलते हैं और दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मेरिडियन ऑफ मिनिमम कर्वेचर एंड देयरफॉर मिनिमम पावर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस कर्व। जो मिनिमम है उसे हम बोलेंगे बेस कर्व। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो टॉरिक सरफेस है वो रिजेंबल अ सेक्शन ऑफ सरफेस ऑफ डोनट। डोनट की तरह दिखता है, ऊपर आप देख रहे हैं डोनट की तरह दिखता है ना, जहाँ पे दो रेगुलर रेडियस जो है वो, एक छोटा एक बड़ा है। अगर हम बीच में से देखेंगे रेडियस देखेंगे, एक छोटा एक बड़ा है ना। एस्टिग्मेटिक कॉर्निया और नॉर्मल कॉर्निया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो। नाउ टॉरिक लेंसेज, लेंस विद वन टॉरिक, भी तो हमने आपको जो सिलेंड्रिकल लेंस था उसको ही आपने मोड़ के टॉरिक शेप बना दिया। अब उससे टॉरिक लेंस कैसे बना, कि वो लेंस जिसका एक सरफेस जो है वो टॉरिक सरफेस है, उसे हम टॉरिक लेंस बोलते हैं, या फिर स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं उसे। क्या बोलेंगे, स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस। Such lens do not produce a single defined image. इन lenses से एक single defined image नहीं बनती, because the principal meridian from separate line foci at right angle to each other. क्योंकि जो principal meridian है वो क्या बनाता है, एक separate line बनाता है जो एक दूसरे के right angle है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? टॉरिक लेंसेज किसे कहते हैं, जिसका एक सरफेस जो है वो टॉरिक सरफेस है, उसे हम स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंसेज ही बोलते हैं। सच लेंसेज डू नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल डिफाइन इमेज। वो लेंसेज क्या करते हैं, कोई सिंगल डिफाइन इमेज नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल मेरिडियन फॉर्म सेपरेट लाइन फोकाई। क्योंकि प्रिंसिपल मेरिडियन जो है वो क्या करता है, सेपरेट लाइन फोकस को, फोकाई को बनाता है एक दूसरे के राइट एंगल पे। बिटवीन टू लाइन फोकाई द रे ऑफ लाइट फॉर्म अ फिगर जिसे हम बोलते हैं स्टरम्स कोनोइड। द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई लाइन उसे बोलेंगे इंटरवल ऑफ स्टरम। द प्लेन वेयर टू पेंसिल ऑफ लाइट, जहां पे दो पेंसिल ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेगी उसे क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। आप नीचे देख सकते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन लिखा है। इंटरवल ऑफ स्टरम क्या बना हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन फोकाई, दो लाइन फोकाई बन रही है ना, इन दोनों की डिस्टेंस को हम इंटरवल ऑफ स्टरम बोलते हैं। ठीक है,
और बिटवीन टू लाइन फोकाई जो रे ऑफ लाइट जो फिगर बनाती है उसे हम स्टर्म कोरोइड बोलते हैं। और सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके बीच का, उसे हम सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन बोलते हैं या फिर सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन बोलते हैं। ब्लर सर्कल इमेज ओनली आर फॉर्म्ड एट ऑल अदर प्लेन। ठीक है, ब्लर सर्कल बनता है। ठीक है, ठीक है, ऑल अदर प्लेन जो एफ एच और एफ वी के बीच में है उनमें ब्लर सर्कल बनता है। आप देखो कैसे बन रही है इमेज। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज दिस टॉरिक सरफेस? समझ में आया बेटा? यस मैम। के बाद है स्फेरिकल इक्विवेलेंट। हम लोग स्फेरिकल लेंसेज पढ़ रहे थे ना, तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट, व्हाट इज दिस स्फेरिकल इक्विवेलेंट? स्फेरिकल इक्विवेलेंट पावर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टॉरिक लेंस। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एल्जेब्रिकली एडिशन ऑफ द स्फेरिकल पावर। स्फेरिकल पावर को एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे प्लस हाफ सिलेंड्रिकल पावर। हाफ सिलेंड्रिकल पावर को ऐड कर देंगे, मतलब स्फेरिकल पावर प्लस सिलेंड्रिकल पावर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्फेरिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर है? सिलेंड्रिकल पावर, स्फेरिकल पावर, अगर कोई न्यूमेरिकल आया है जिसमें स्फेरिकल पावर दे रखी, सिलेंड्रिकल पावर दे रखी है और आपसे पूछा स्फेरिकल इक्विवेलेंट बताओ, तो व्हाट इज दिस? स्फेरिकल पावर प्लस हाफ सिलेंड्रिकल इज इक्वल टू स्फेरिकल इक्विवेलेंट। देखो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 हो गया। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे भी सेम स्फेरिकल पावर दे रखी है 2, और यहाँ पे -2 DC दे रखी है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू +1 हो गया, +1 DS हो गया। ठीक है, स्फेरिकल इक्विवेलेंट और स्फेरिकल पावर DS DS में डोनेट होती है, और सिलेंड्रिकल पावर DC के अंदर। डायप्टर स्फेरिकल और ये डायप्टर सिलेंड्रिकल, इसलिए DS DC है। क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस मैम। Now, focal point of spherical equivalent would coincide with circle of least confusion of toric lens, स्टर्म्स कोनोइड। जो स्टर्म कोनोइड के अंदर लीस्ट सर्कल ऑफ कंफ्यूजन है, वहां पर फोकल लेंथ जो है स्फेरिकल इक्विवेलेंट की कोइंसाइड होनी चाहिए। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर। ठीक है, दिस कंसिडरेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन चॉइस ऑफ इंट्राओकुलर लेंस पावर फॉर द इंडिविजुअल पेशेंट। एक इंडिविजुअल पेशेंट की इंट्राओकुलर लेंस पावर को चूज करने के लिए हम इस चीज को कंसिडरेशन में लेते हैं कि वो वहां पे कोइंसाइड होनी चाहिए। क्लियर है? कुछ नहीं है? यस और नो? ममता, प्रियंका, बाकी बच्चे? यस मैम। चलो स्फेरिकल इक्विवेलेंट को नोट डाउन करो। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट? यस मैम।
सबको क्लियर हुआ टॉपिक? सबको क्लियर हुआ टॉपिक, यस और नो? मैम हो गया। ओके, नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया नोट डाउन? यस और नो? और ये स्पेरिकल इक्विवेलेंट जो लिखे हुए हैं ये कैसे आए, मैंने आप लोगों को बता दिया। स्पेरिकल पावर सिलेंड्रिकल पावर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो +3 आएगा। 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू +3 ds, क्योंकि स्पेरिकल इक्विवेलेंट है इसलिए ds है। ये लिख लेना, खोल के लिखना है ये। नोट डाउन। हो गया बेटा? हो गया नोट डाउन? यस और नो? यस मैम। और उसे खोल के लिखा ना स्पेरिकल इक्विवेलेंट कैसे आया फॉर्मूले के साथ। मैम प्रियंका और ममता लिख लिया फॉर्मूले के साथ, बताऊं? यस मैम। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो डिसेंट्रेशन एंड प्रिज्मेटिक इफेक्ट आज हमने पढ़ा, प्लस एस्टिग्मेटिक लेंसेज के बारे में थोड़ा सा हमने आइडिया लिया। ठीक है, तो क्लियर है सभी को? कुछ डाउट? एनी डाउट्स? नो मैम। चलिए ठीक है, ओके बेटा।